हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग आप अच्छे होंगे। देखेंगे आज हम लोग आईपीसी नेम से संबंधित एक कंपाउंड के लिए कहा है कीटोन्स। कीटोन्स यौगिक का हम लोग आईपीसी नाम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले समझते हैं कीटोन्स क्या है, कैसे कीटोन्स का क्या है, कीटोन्स का क्रियात्मक समूह, कैसे आईपीसी नाम लिखेंगे, इन चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो देखेंगे कीटोन्स क्या है। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणु में ठीक है ना, ये समूह जो है उपस्थित होता है। ये समूह एक या एक से अधिक ये समूह उपस्थित होता है। वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणु में एक या एक से अधिक यह जो क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं, तो कीटोन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कीटोन्स कहलाते हैं। तो ये लिखा गया कीटोन्स का फंक्शनल जो ग्रुप होता है यह लगा होता है। इसका मतलब कार्बन जो होगा ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा होगा, इसकी दो वैलेंसियाँ खाली होगी, और इधर भी क्या लगा होगा, आपका कार्बन लगा होगा। तो अगर इस बैलेंसी से कार्बन की इन दोनों बैलेंसी से कार्बन लगा हुआ है तो और ये डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये कीटोन है। वह यौगिक क्या होगा, आपका कीटोन होगा। देखेंगे इसको कई तरीके से ऐसा ही शॉर्ट फॉर्म में दिया जाता है। तो इसका मतलब इस तरीके दिया गया, तो इसका मतलब समझना है आप लोग कि यह जो ऑक्सीजन होगा इस कार्बन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा और इसकी बैलेंस ये खाली होगी। ठीक है, तो ये कीटोन से संबंधित है, बातों को समझेंगे आप लोग। देखेंगे आपको आईपीसी नाम में क्या बताया गया था। सबसे पहले जो रूल बताया गया तो उसी रूल पे हम लोग चलने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं। उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद रूट नेम की बात करते हैं और उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स। तो यहाँ पे लिखा गया है कि कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप ये होता है और इसके लिए जब क्रियात्मक समूह ये बताता है क्रियात्मक समूह, तो जब क्रियात्मक समूह का नाम लिखेंगे कीटोन के लिए तो क्या लगाएंगे हम लोग, ओन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ओन लगाएंगे। तो इन बातों को आप लोग समझ रहे होंगे, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो क्या करना, वही पहले आपको बताया गया था कि आईपीसी नाम लिखने से पहले, किसी भी यौगिक का आईपीसी नाम लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, तो मेन चेन का चुनाव करते हैं और नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं? मेन चेन का चुनाव और नंबरिंग। जब मेन चेन का चुनाव और नंबरिंग कर लेते हैं तो ये जो फार्मूला लिखा गया, इस फार्मूले से हम लोग क्या करते हैं, उस यौगिक का आईपीसी नाम लिखते हैं। ठीक, तो हम लोग इसमें भी हम लोग वही करेंगे, मेन चेन का चुनाव और नंबरिंग करेंगे। अब बात को समझते हैं यहाँ पे कि मेन चेन का चुनाव करेंगे। मेन चेन का चुनाव करने के बाद नंबरिंग पे तब आते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि कीटोन समूह जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, ये प्राथमिकता होती है। ठीक ना, कीटोन ग्रुप जिधर से आपका पास में हो, मतलब जिधर से नंबरिंग करने पर कीटोन वाले कार्बन को, इस कार्बन को कम से कम अंक प्राप्त होगा, वही तरीका नंबरिंग का सही होगा। ठीक है, आएंगे प्रॉब्लम करते हैं, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखेंगे ये प्रॉब्लम है पहला, ये इसका आईपीसी नाम लिखना है। देखेंगे पहले कीटोन है कि नहीं, उसमें मैच करें कि नहीं। तो मैं बताया हूँ यहाँ पे कार्बन 4 वैलेंसी रहे, तो मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे फिर आपका CH3 ये आपका। ठीक है, देखेंगे ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ मौजूद है। बताया ना, जब ये मौजूद है यहाँ पे ग्रुप, मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये मौजूद है तो ये आपका कीटोन होगा। कीटोन होगा तो इसका नाम हम लिखेंगे। तो नाम लिखने से पहले क्या करेंगे, इसका मेन चेन का चुनाव करेंगे। मेन चेन का मतलब ये स्टेट चेन है आपका, ये मेन चेन है। मेन चेन का चुनाव करें, उसका नंबरिंग करेंगे तो आपका इधर से भी 1 2 पे आ रहा है जिस कारण पे लगा हुआ है, और इधर से भी 2 नंबर पे आया है। तो 1 2 3 आपका मेन चेन का चुनाव हो गया और नंबरिंग हो गया। और नाम लिखेंगे तो नाम लिखेंगे फॉर्मूला के अनुसार। तो फॉर्मूले में क्या पहले देखेंगे कि प्रीफिक्स, क्या इसके अंदर प्रीफिक्स है, प्रतिस्थापित समूह है, नहीं है तो इसका नाम नहीं लिखेंगे। फिर साइक्लो देखेंगे, साइक्लिक है, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। रूट नेम देखेंगे, रूट नेम तो हर कार्बन में मौजूद होगा, हर यौगिक के लिए आएगा रूट नेम, और ये आपका 1 डिग्री सफिक्स यही आपके दोनों हर कार्बन के हर यौगिक के लिए आएंगे। तो देखेंगे यहाँ से आप लोग रूट नेम, तो इसके लिए रूट नेम कार्बन की संख्या कितनी है, 3 पे रूट नेम क्या होता है आपका, प्रूफ। क्या होता है? तो प्रूफ होता है। तो प्रूफ, ठीक है, प्रूफ हो गया। उसके बाद ये 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है, तो बताया गया था ना कि कार्बन कार्बन के बीच में, मेन चेन में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा आबंध है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। देख रहे हैं ना, मेन चेन में कार्बन कार्बन के सभी बीच क्या है, सभी कार्बन कार्बन परमाणु भी सिंगल बॉन्ड आया है, तो इसलिए इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, तो N लगाते हैं। सारा बता दिया गया, N लगाते हैं। ठीक है ना, N लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से हम लोग को जब समझेंगे, N लगा दिया। उसके बाद यहाँ से देखेंगे क्या करेंगे हम लोग। ठीक, अब देखेंगे यहाँ से क्या करेंगे हम लोग।
अब देखेंगे यहाँ कि कितने नंबर पर आपका ये है, ठीक है, कितने नंबर पे है आपका, तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। प्रोपेन। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अब 2 डिग्री सफिक्स का बात करेंगे। तो 2 डिग्री सफिक्स क्या बताता है, क्रियात्मक समूह को बताता है। तो देखेंगे इसमें क्रियात्मक समूह मौजूद है कि नहीं है। क्रियात्मक समूह है, तो क्रियात्मक समूह है तो इसके लिए कितना नंबर आया, 2 नंबर पे। तो यहाँ से हम जोड़ेंगे तो इस ई को हटाएंगे जरा और यहाँ पे 2 ओन का प्रयोग करेंगे। कितना पाया यहाँ पे, तो 2 पे आया, तो 2 ओन। तो प्रोपेन 2 ओन, या इसी को मैं लिख सकता हूँ क्या है आप लोगों को, इसी को लिखा जा सकता है आपका प्रोपेन, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन 2, इसी को क्या लिख सकता है आपका प्रोपेनेन 2। इसके बाद को समझेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं प्रोपेनोन 2, इसको लिख सकते हैं हम लोग, प्रोपेनोन 2 इसको लिख सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं इसको, वही क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सबसे पहले मेन चेन का चुनाव, जिसमें अधिक कार्बन की संख्या होगी मेन चेन होगा। फिर नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि कीटोन समूह जिधर आया है, मतलब नंबरिंग करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे, नंबरिंग कर रहे हैं तो जिधर से कीटोन वाला जो कार्बन है उसको कम अंक मिल रहा है, वही तरीका आपका नंबरिंग का सही होगा, ठीक है। अब आते हैं इस बात पे, इस कंपाउंड को देखते हैं, इसका हम लोग आईपीसी नाम लिखते हैं, इस कंपाउंड का देखेंगे कैसे होगा, ठीक। देखेंगे यहाँ से इस कंपाउंड को देखेंगे, तो तक ये मिटाने में दे रहा हूँ, ठीक। तो क्या करना है यहाँ से हम लोगों को, अब फिर इसका स्ट्रक्चर जरा बना ले हम लोग, CH3, इसको मैं ऐसा भी बना सकता हूँ, डबल बॉन्ड O, फिर CH, डबल बॉन्ड CH, और आपका क्या है Cl है। फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से नाम लिखने वाले हैं, आईपीसी नाम। इस Cl को मैं चाहते हैं आप लोग, तो ये ऊपर भी इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ से, अब क्या करना, मेन चेन का चुनाव। तो मेन चेन देख रहे हैं यही किया है आपका, स्टेट चेन ही मेन चेन है इसका, तो ये इसका मेन चेन हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि कीटोन समूह वाला कार्बन को कम से कम अंक मिलना चाहिए। अगर इधर से नंबर करेंगे तो 1 2 3 नंबर पाएगा, इधर से करेंगे तो 1 2 नंबर पाएगा। तो कौन तरीका सही होगा आपका, तो इधर वाला तरीका सही होगा। तो 1 2 3 और यहाँ क्या हो गया 4, तो ये वाला तरीका सही हो गया। कितना नंबर पाया आपका, तो 2 नंबर पाया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आईपीसी नाम लिखेंगे। तो जब भी आईपीसी नाम लिखने का दिमाग में कंसेप्ट आना चाहिए तो इस फार्मूले को आना चाहिए कि इस फार्मूले से हमको क्या करना है, आईपीसी नाम लिखना है। तो देखेंगे यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले एक फार्मूला बताता है किसका आईपीसी नाम लिखना है, तो सबसे पहले प्रतिस्थापित समूह का नाम लिखना है। तो देखेंगे यहाँ प्रतिस्थापित समूह मौजूद है Cl, तो Cl के लिए हम प्रतिस्थापित समूह के लिए क्या लिखते हैं, क्लोरो। क्या लिखते हैं, तो क्लोरो लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक ही प्रतिस्थापित समूह है, एक क्लोरो, तो इसका लिए हम लिखेंगे। कितने नंबर पे है आपका, तो क्लोरो कितना नंबर पाया है, देखें कितना नंबर पाया है क्लोरो आपका, तो 4 नंबर पे। तो इसको मैं लिखूंगा 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। उसके बाद देखेंगे क्या है, साइक्लिक। तो साइक्लिक कब होगा, जब बंद श्रृंखला वाला होगा। बंद श्रृंखला नहीं है तो ये क्या हो जाएगा आपका, नहीं लगेगा, ये साइक्लो नहीं लगेगा। रूट नेम क्या होता है कि इस मेन चेन में कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, तो रूट नेम में कार्बन परमाणु संख्या कितनी है आपकी, 4। तो 4 के लिए रूट नेम में क्या लिखते हैं हम लोग, तो ब्यूट। क्या लिखते हैं, ब्यूट। तो ये ब्यूट हो गया। उसके बाद क्या, ये 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है कि मेन चेन में सभी कार्बन बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड है या कि डबल बॉन्ड है। तो यहाँ देख रहे हैं डबल बॉन्ड आया, कितने पाया है आपका, तो 3 पाया है। इधर से गिने 3 पाया है, तो 3 के लिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे इन 3 इन, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद ये 2 डिग्री सफिक्स का प्रयोग करेंगे। तो 2 डिग्री सफिक्स का जब प्रयोग करते हैं तो हम लोग क्या लगाएंगे, ओन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ओन। तो मैं क्या करूँगा, इस ई को हटाऊँगा, जोड़ना है तो, और यहाँ पे 2 और किस पे आया, ओन पे, तो 2 ओन। ये इसका आईपीसी नाम है, 4 क्लोरो ब्यूट 3 इन 2 ओन, 2 क्लोरो ब्यूट 3 इन 2 ओन, ये इसका आईपीसी नाम है, ठीक है। एक दो और कंपाउंड लेकर देखते हैं हम लोग क्या है क्या नहीं है, यहाँ समझते हैं हम लोग। तो आएंगे इस कंपाउंड को देखेंगे हम लोग इस कंपाउंड का वही तरीका है आप लोगों के पास जो मेथड हम लोग जान रहे हैं। तो देखेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये हमको करना है क्या कि पहले सबसे पहले मेन चेन का चुनाव और नंबरिंग, दो बातें क्लियर है। तो देख रहे हैं एक ही चेन है आपका, स्ट्रेट चेन है तो ये मेन चेन हो जाएगा।
नंबरिंग करना है तो नंबरिंग किधर से करेंगे, तो आपको बता दिया है हमने कि जब कीटोन वाला जो कार्बन है उसको कम से कम अंक मिलना चाहिए। अदर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, इधर से करेंगे तो 2 नंबर पर आया। तो ये तरीका सही है, 1 2 3 4 5 6 7, ये तरीका आपका सही है। ठीक, ये तरीका सही है। उसके बाद हम लोग नाम लिखेंगे, क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। तो नाम कैसे लिखना है, इस चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे, इसका नाम कैसे हम लोग लिखें। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे वही बात है, यहाँ से लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ से इसमें यहाँ पे फॉर्मूला उपयोग करेंगे नाम लिखने में, तो ये 1 डिग्री प्रीफिक्स इसमें नहीं है, प्रतिस्थापन समूह नहीं है, साइक्लिक नहीं है, तो सीधे डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, रूट नेम से। रूट नेम क्या बताता है, कितने इसके अंदर कार्बन है, मेन चेन में कितने कार्बन है, 7। तो 7 के लिए क्या लगता है आपका हेप्ट, क्या लगता है, हेप्ट। ठीक है, हेप्ट। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड आया और ट्रिपल बॉन्ड आया है, तो दोनों में प्राथमिकता किसको पहले देखना है, तो बात को समझना है। यहाँ पे यह डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, आयन लगाते हैं, इन और आयन लगाते हैं। तो देखेंगे अल्फाबेटिकल इसमें भी ऑर्डर देख लें यहाँ पे, तो इन पहले आया है ना, तो पहला आया तो पहले इसी को लिखेंगे हम लोग। तो ये कहाँ आ रहा है, इन कहाँ आ रहा है, हेप्ट कहाँ आ रहा है, इन आपका तो 5 पे, तो हेप्ट 5 इन। फिर हमको जो जोड़ना है तो इस अल्फाबेट में से इसको हटाएंगे, इन, और फिर इसके बाद कितने आपका ये आयन 3 पे है, तो 3 आयन। फिर इसके बाद इस ई को हटा देंगे और उसके बाद क्या करना है आपको, ये 2 नंबर पर लिखा है ओन, तो 2 ओन, ये इसका एपिस नाम है। ठीक है, बात समझ रहे हो, ये इसका आपका एपिस नाम है, हेप्ट 5 इन 3 आइन 2 ओन, ये आपका एपिस नाम है। इसके अंदर आएंगे, इस कंपाउंड को देखेंगे इसका एपिस नाम कैसे लिखा जाए। ठीक, तो वही बात पहले इसमें देखेंगे, मेन चेन का चुनाव करेंगे। तो देखेंगे इधर से 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4 आ रहा है कार्बन, 1 2 3 4, इधर भी 4 आ रहा है। तो इधर से लेंगे तो 1 2 3 आ रहा है, तो 1 2 3 4, तो आप समझ रहे हो ना, इधर भी 4 कार्बन है और इधर भी आपका 4 कार्बन, तो मेन चेन किसी को मान सकते हो हम, तो मेन चेन इसी को मान लेंगे। ठीक ना, ये मेन चेन हो गया आपका। उसके बाद क्या करना हम लोग को, यहाँ से मेन चैनल मानने के बाद आईपीएस नाम लिखना है। तो आईपीएस नाम लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका में नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे, डबल बॉन्ड जो कार्बन कीटोन वाला कार्बन उसको कम से कम अंक प्राप्त हो। तो अगर मैं इधर से करूँगा तो 1 2 आएगा, इधर से करेंगे तो 3 आएगा, तो ये तरीका सही होगा, 1 2 और ये आपका 3 और ये आपका 4 है। ठीक, इसके बाद क्या करना हम लोग को, तो नाम लिखेंगे। तो नाम फार्मूला इसके तहत लिखेंगे, तो देखेंगे प्रीफिक्स इसके अंदर है कि नहीं, मतलब से प्रतिस्थापित समूह है कि नहीं, तो है यहाँ पे CH3, इसके लिए क्या लगता है, मिथाइल, क्या लगता है, मिथाइल। कितना नंबर पे आपका, 3 पे, तो क्या होगा आपका 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। सब्स्टिट्यूशन समाप्त हुआ। साइक्लिक है, नहीं है, चक्री नहीं है, खत्म। रूट नेम कितने कार्बन है इसके अंदर, तो 4, 4 के लिए क्या लगता है, ब्यूट, क्या लगता है, 4 के लिए ब्यूट, तो ब्यूट, ब्यूट। उसके बाद ये क्या बताता है कि जो मेन चेन है उसमें कार्बन कार्बन किस आबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो किस आबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो सिंगल आबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो क्या लगाएंगे हम लोग, एन लगाएंगे, एन। और फिर उसके बाद ये तो 2 डिग्री सफिक्स मतलब कीटोन के लिए, क्रियात्मक समूह के लिए, तो क्रियात्मक समूह कीटोन है, तो कीटोन के लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या लगेगा, ओन, तो इस ई को हटाएंगे जोड़ना है तो, और 2 ओन, तो ये इसका एपिस नाम हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एपिस नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन इसका एपिस नाम हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। फिर देखेंगे कुछ कंपाउंडों को, जहाँ सीरीज वाला चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसको ऑफ करेंगे। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को कमेंट करके आप लोग नीचे लिखिए। कमेंट तो करवे नहीं करते हैं आप लोग, जरा कमेंट कीजिए जरूर कि अच्छा क्या इसके अंदर कमी है, क्या नहीं है, लैंग्वेज में है कि समझाने में कमी हो रही है, कि इस लाइट में कमी है, जरा एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक, और वीडियो को स्क्रिप्ट करके देखेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, आराम से देखिए। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक, देखेंगे कुछ बातें और देखेंगे इसका, इस कंपाउंड का कैसे हम लोग आईपीएस नाम लिखेंगे। इसके लिए देखेंगे क्या करना हम लोग को, तो सबसे पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले बता दिया गया है कि आईपीएस जो नाम होता है क्रिया स्ट्रक्चर फॉर्मूला पे योगी, क्योंकि मतलब संरचना सूत्रों पर ही आधारित होता है। तो देखेंगे यहाँ सबसे पहले इसका हम लोग संरचना सूत्र बनाएंगे। तो संरचना सूत्र बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसका कैसे बनाएंगे, यहाँ C है, इस पर 3 बॉन्ड यहाँ से लगा हुआ है। ठीक, CH3 CH3 और यहाँ CH3 और फिर यहाँ C
डबल बॉन्ड O, और ये क्या होगा आपका CH2 और यहाँ पे CH3। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से यही सिस्टम है जो आप जान रहे हैं वही सिस्टम करेंगे। सबसे पहले मेन चेन का चुनाव करेंगे। ठीक, यहाँ मेन चेन चुनना जरूरी है। देखेंगे क्या करेंगे, कार्बन किसी एक एंड को पकड़ लेंगे, जिधर कार्बन का उधर करेंगे, चलेंगे 1 2 3। तो एक चीज़ समझेंगे, मेन चेन का चुनाव करते समय इस बात को ध्यान रखेंगे, जो क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड हो, चेन भले ही छोटा हो, उसके अंदर क्रियात्मक समूह आ जाना चाहिए। चेन भले ही छोटा हो, क्रियात्मक समूह आ जाना चाहिए। ठीक है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं हम लोग इधर कर दे इधर छूट गया है, इसको एकदम किसी हालत में इसको मेन चेन के अंदर रहना चाहिए। ठीक ना, लेना चाहिए, आना चाहिए, इस बात को एकदम हमेशा ध्यान रखेंगे। देखेंगे हम लोग यहाँ से 1 2, तो इधर तो जा नहीं सकते, इधर जा नहीं सकते, तो किधर चलेंगे 1 2 3 4 5, इधर चलेंगे, इधर भी चलेंगे 1 2 3 4 5, इधर भी चलेंगे 1 2 3 4 5। तो इस चेन में भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 आ रहा है। तो हम लोग स्ट्रेट चेन को ही मेन चेन मान लें, यही मेन चेन हो गया आपका। ठीक है, तो मेन चेन हो गया। उसके बाद क्या करना हम लोगों को, तो मेन चेन हो गया, उसके बाद नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करते समय बात ध्यान रखना है कि ये जो कार्बन आया है, ये डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन आया है, उसको कम से कम अंक प्राप्त हो। देखो इधर से करेंगे तो 1 2 3 नंबर आ रहा है, इधर से भी करें 1 2 3, तो इधर से 3 नंबर आ रहा है, इधर से 3 नंबर आ रहा है, लेकिन अब दोनों में सुटेबल कौन होगा इस बात को समझेंगे। तो यहाँ लोएस्ट हम लोग लगा लेंगे। अगर इधर लगाएंगे 1 2 3, तो 3 और यहाँ 4, तो 3 4 7 हो जाएगा। और इधर से करेंगे तो 1 2 3 2 3 5 हो जाएगा। तो ये नंबरिंग वाला सही होगा। तो यहाँ तरीका सही होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये तरीका सही होगा। हम क्या करेंगे, ये जब दो लिख लिया है तो हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो अब नंबरिंग कर लिया, तो इस फार्मूले के तहत इसका हम लोग क्या करने वाले, आईपीएस नाम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले आईपीएस नाम किसका लिखना है, प्रीफिक्स का। तो प्रीफिक्स कहाँ का है, CH3 यहाँ है। तो CH3 के लिए प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, मिथाइल। कहाँ कहाँ है, 2 पे 2 है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से 2 2 और 2 है, इसलिए डाई, और इसके लिए क्या लगता है, मिथाइल। तो 2 2 डाईमिथाइल, ये आपका खत्म हो गया। इसके बाद साइक्लिक नहीं है तो साइक्लो नहीं लगाएंगे। रूट नेम क्या मतलब, इस मेन चेन में कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, तो 5 है। तो 5 के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, तो पेंट। क्या लगाएंगे, पेंट। तो पेंट। उसके बाद ये क्या बताएगा कि इसके अंतर बॉन्ड क्या है, जो भी आया है कार्बन इस मेन चेन में, सबके बीच में कौन सा बंध बना हुआ, सिंगल बॉन्ड। तो क्या लगाएंगे, N। तो क्या आ जाएगा, 2 2 डाईमिथाइल पेंटेन। और उसके बाद देखेंगे किस पे आपका ये क्रियात्मक समूह ओन किस पे आया है, 3 पे। तो इस E को हटाकर और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 3 ओन। तो ये इसका आईपीएस नाम हो जाएगा। ठीक है, 2 2 डाईमिथाइल पेंटेनोन, पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन, इसका आईपीएस नाम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसी का आईपीएस नाम, जरा इसका आईपीएस नाम लिखकर आप लोग इसका स्ट्रक्चर जैसे ये बनाया गया है, इस कंपाउंड का आईपीएस नाम लिखकर आप वीडियो के अंदर कमेंट करके बताना है हमको। ठीक है, तो ये आपके लिए एक वर्क दिया गया है, इस वर्क को करके आप लोग बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।